कभी आपने किसी ऐसी स्त्री के बारे में सुना है जो स्वयं प्रेम में न होते हुए भी किसी और के प्रेम को पाने के लिए देवताओं से भी टकरा जाए? ये कहानी है चित्रलेखा की और उसकी सखी उषा की। उषा जो बाणासुर की पुत्री, एक राक्षसी कुल में जन्मी पर हृदय में कोमल कमल जैसी, और चित्रलेखा उसकी सखी, उसकी आत्मा के दर्पण, एक रूपवती पर उससे कहीं अधिक बुद्धिमती और सबसे बढ़कर सिद्ध योगिनी। एक रात थी जब चंद्रमा झील के ऊपर धीमे से झांक रहा था। उषा अपने शयन कक्ष में अचानक कांप उठी। उसके अधरों पर एक नाम नहीं था, पर आंखों में एक चेहरा उभर आया। सुबह होते ही वह चित्रलेखा के पास दौड़ी। चित्रलेखा, मैंने फिर वही स्वप्न देखा है। एक युवक मेरी ओर देखता है, उसकी आंखों जैसे जन्म की पहचान लिए हो, पर मैं उसका नाम नहीं जानती। चित्रलेखा उसकी आंखों में देखती रही। वह कोई साधारण सपना नहीं था, यह पूर्व जन्म की किसी गांठ का दोबारा खुलना था। चित्रलेखा ने उसी दिन प्रण लिया, मैं तेरे स्वप्न राज को खींच लाऊंगी सखी। वह एक महान चित्रकार थी, केवल खूंची और रंग से नहीं बल्कि योग बल से भी। उसने भारत के अनेक राज्यों के राजकुमारों के चित्र उकेरे। पाटलिपुत्र, मगध, हस्तिनापुर, उज्जैनी, मथुरा, एक के बाद एक चित्र बनते गए। पर उषा की आंखों में ज्वाला तब जगी जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, श्री कृष्ण का पुत्र, द्वारका का वे राजकुमार। उसने चित्र को थाम लिया, जैसे उसके जीवन की सांसें उसमें बस गई हो। यही है चित्रलेखा, यही है वो। अब चित्रलेखा की परीक्षा थी। प्रेम की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती। उसने साधना की, गहन साधना। एकांत में बैठकर योग बल साधा, आकाश गमन सिद्धि को जागृत किया। रात्रि के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, तब वह अपने मंत्रों से आकाश में उठी। उसका शरीर नभ में तैरने लगा। द्वारका की ओर उसने उड़ान भरी। द्वारका, वह नगरी जो समुद्र पर बसी थी, जहाँ श्री कृष्ण का वंश निवास करता था। वहाँ एक महल में अनिरुद्ध निद्रावस्था में था। चित्रलेखा एक क्षण उसके पास बैठी, उसके माथे को छुआ, धीरे से मंत्र पढ़ा, जिससे वह उसकी छाया में समा जाए। उसे न कोई आघात लगे न भय। और फिर हवा की तरंगों पर उसे लेकर उड़ चली। द्वारका से काशी तक कोई देख नहीं सका, कोई रोक नहीं सका। उषा के कक्ष में जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो सामने वह युवती खड़ी थी जो उसके स्वप्नों में भी आती रही थी। दोनों मौन, न कोई संवाद न कोई संकोच, जैसे किसी अनकहे यथार्थ से मिल रहे हो। धीरे धीरे दोनों की बातों से पता चला कि यह केवल एक तरफा स्वप्न नहीं था। अनिरुद्ध भी उसे स्वप्नों में देखता रहा था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह आत्मा का पुनर्मिलन था। यह स्वर्ग जैसे। उस क्षण की उम्र अधिक नहीं थी। महल की सेविकाएं, रक्षकों की निगाहें, बाणासुर के गुप्तचर, और फिर वह समाचार राजा तक। बाणासुर जो महादेव का परम भक्त था, जिसकी 1000 भुजाएं किसी देवताओं को भी भयभीत कर सकती थी, वह क्रोधित हुआ। एक मानव पुत्र मेरी पुत्र के पास छिपा बैठा है, यह मेरा अपमान है। अनिरुद्ध को पकड़वाया गया और एक शक्ति मंत्र से बने बंदी गृह में डाल दिया गया, जहां वह एक साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर नहीं आ सकता था। द्वारका में जब यह समाचार पहुंचा तो श्री कृष्ण स्वयं चल पड़े, अपने भ्राता बलराम, यादवों और नारायण अस्त्रों के साथ। उधर बाणासुर ने शिव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप तो मेरे आराध्य हैं, रक्षा कीजिए मेरी प्रतिष्ठा की। शिव ने वचन निभाया, वे स्वयं युद्ध भूमि में आए। अब युद्ध का दृश्य ऐसा था जिसे तीनों लोग देखते, और एक ओर श्री कृष्ण और बलराम तो दूसरी ओर बाणासुर और स्वयं महादेव। भयानक युद्ध छिड़ गया। शिव का त्रिशूल तो कृष्ण का सुदर्शन, रुद्रगण और नारायणी सेना। पृथ्वी कांप उठी थी। पर तभी जब पृथ्वी लहूलुहान हो चुकी थी और बाणासुर के हजारों में से सैकड़ों भुजाएं कट चुकी थी, तभी एक युवती रणभूमि में दौड़ती आई। वह उषा थी। उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर कहा कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने केवल प्रेम किया है। अनिरुद्ध ने मुझे अपवित्र नहीं किया, उसने मेरे हृदय को स्वीकारा है। शिव मुस्कुराए,
कृष्ण शांत हो गए और बाणासुर जो किसी युद्ध से नहीं केवल प्रेम से आता है, उसने झुककर कहा, जा, तेरा विवाह आज से इस प्रेम वीर से हुआ। विवाह का मंडप सजा, पुष्पों की वर्षा हुई, द्वारका और काशी के देवता मिल बैठे, पर एक कोने में चित्रलेखा चुपचाप खड़ी रही। किसी ने नहीं पूछा यह युवती कौन है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह कोई पुरस्कार नहीं चाहती थी। उसने केवल अपने सखी के स्वप्न को सत्य में बदल दिया था। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम अमर हुआ, पर एक प्रेम की नींव में एक स्त्री थी जो स्वयं प्रेम नहीं मांगती, लेकिन दूसरों का प्रेम निभा जाती है। यह थी चित्रलेखा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।